गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन ऑनलाइन क्लासेस कस्बा औरंगाबाद बिहार में। आप लोग बताइए कैसे हैं, होंगे अच्छे हैं। और हम न्यू चैप्टर शुरू करने वाले फिजिक्स का लेसन 1 प्रकाश का परावर्तन। देखिएगा, पार्ट 1 प्रकाश का परावर्तन, ये हमारे लेसन का नाम है। देखिएगा, सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रकाश है क्या। प्रकाश प्रकाश क्या है? एक क्वेश्चन है, हम एक बुक लिए हैं क्योंकि आप लोग का सिलेबस इससे पूर्ण करवाएंगे। देखिएगा, प्रकाश क्या है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है, क्या है जी? भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। उसे ही हम लोग प्रकाश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा आँख क्या है। आँख क्या है? तो आँख वह प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। ये आँख क्या है? प्रकाशीय यंत्र है। प्रकाशीय यंत्र है, इसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। आँख के द्वारा ही हम लोग देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आँख और प्रकाश एक दूसरे के पूरक है कैसे? तो हम सभी लोग जानते हैं कि देखिएगा, हम सब जानते हैं कि प्रकाश है पर आँख नहीं है। क्या आप किसी वस्तु को देखिएगा? नहीं देखिएगा। अगर आँख है, प्रकाश नहीं है, तो क्या किसी वस्तु को देखिएगा? नहीं देख पाइएगा। तो सीधी सी बात है कि किसी वस्तु को देखने के लिए आँख और प्रकाश दोनों को होना जरूरी है। आँख और प्रकाश क्या दोनों को होना जरूरी है, समझिए ना। इसीलिए हम बोलते हैं आँख और प्रकाश एक दूसरे के पूरक, समझे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आँख क्या है। आँख वह प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। यही पूछा जाएगा। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। आँख और प्रकाश एक दूसरे के क्या है? तो आँख और प्रकाश एक दूसरे का पूरक है। एक दूसरे के बिना दोनों क्या है? अधूरा है। अगर मान लिया जाए, हमें क्या बताए कि आँख है हमारे पास परंतु लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो क्या हम किसी वस्तु को नहीं देखेंगे? आराम से अंधे की तरह बैठे रहेंगे। जबकि यही है कि हमारा आँख ही नहीं है, लाइट है, फिर भी हम लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन आगे की ओर। हम देख रहे हैं प्रदीप वस्तु क्या है। प्रदीप प्रदीप वस्तु ये क्या है? तो हम लोग क्या जानते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदीप वस्तु। प्रदीप वस्तु से क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जित होता है जी। प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप वस्तु। जैसे कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, जलते हुए मोमबत्ती, जलता हुआ टॉर्च, ये सब क्या है? प्रदीप वस्तुएं हैं। हम बोले तो प्रकाश जिस वस्तु से उत्सर्जित किया जाएगा उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदीप वस्तु। देखिएगा, यही आपसे पूछा जाएगा, आप प्रदीप वस्तु क्या है?
अपर्दीप्त वस्तुएं क्या? अपर्दीप्त वस्तुएं क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, पर्दीप्त में होती है और अपर्दीप्त में नहीं होती है। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? अपर्दीप्त वस्तु होती है। जैसे में देखिएगा टेबल, कुर्सी, टेबल, कुर्सी, पुस्तकें, पौधे, पेड़ पौधे इत्यादि। समझ रहे हैं ना? बहुत सारे हो सकता है। तो पर्दीप्त वस्तु में लिख लीजिएगा सूर्य का प्रकाश, सूर्य लिख लीजिएगा, सूर्य कॉमा जलते हुए बल्ब, बल्ब जलते हुए बिजली का बल्ब हो गया, जलते हुए मोमबत्ती। अपर्दीप्त में लिखिएगा टेबल, कुर्सी इत्यादि। बहुत सारे हो सकता है। समझ रहे हैं? चलते हैं क्वेश्चन आगे की ओर। पर्दीप्त और अपर्दीप्त में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रकाश का परिकिरण क्या है? प्रकाश का प्रकिरण प्रकिरण क्या है? देखिएगा प्रकाश का प्रकिरण क्या है, तो सुनिएगा पहले बातों को। सूर्य से आते हुए प्रकाश के किरणें, यह हमारा सूर्य है जी, यह हमारा क्या है? सन है। सूर्य से आते हुए प्रकाश की किरणें जब सूक्ष्म कणों पे क्या करती है? पड़ती है। जब सूक्ष्म कणों पे पड़ती है तो सूर्य की प्रकाश उस क्या करते हैं? देखिए देखिएगा प्रकाश का प्रकिरण क्या है। सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें जब सूक्ष्म कणों पे पड़ती है, जब सूक्ष्म कणों पे पड़ती है तो वे सूक्ष्म कण सूर्य की प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, एक जगह इकट्ठा कर लेता है। जैसे हम सूक्ष्म कण पे सूर्य का प्रकाश पड़ा तो सूर्य का प्रकाश को क्या करता है? एक जगह इकट्ठा कर लेता है और अवशोषित करके पुनः चारों ओर विकृत कर देता है। पुनः क्या करता है? चारों ओर विकृत कर देता है, चारों ओर विकृत कर देता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकिरण। इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जी? प्रकाश का परिकिरण। अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। ठीक, पीडीएफ के लिए आप लोग को ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, चैनल ऑनलाइन क्लासेस किसको औरंगाबाद बिहार से आप लोग जुड़िए, वहां पर सब पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग, इसमें तो दिक्कत नहीं होगा प्रकाश का परिकिरण में। हम चलते हैं आगे, प्रकाश की किरण क्या है। प्रकाश का किरण, प्रकाश का किरण क्या है? तो देखिएगा प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा पे चलने वाली, एक सीधी रेखा पे चलने वाली किरण को क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण। एक एक सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं, किरण कहते हैं।
एक सीधी रेखा पे चलने वाले प्रकाश को क्या कहा जाता है? किरण कहा जाता है, ठीक ना। और इस किरण के समूह को इस किरण के समूह को इस किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश पुंज। आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश पुंज क्या होता है। प्रकाश पुंज है क्या? तो किरणें के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। किरणें के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। 2 होता है आपका समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। 3 आपका होता है अभिसारित किरण पुंज, अभिसारित किरण पुंज। देखिएगा, अपसारित किरण पुंज क्या है, समांतर किरण पुंज क्या है और अभिसारित किरण पुंज क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। थोड़ा इसको साफ करते रहे हैं। देखिएगा, अपसारित किरण पुंज, अपसारित किरण पुंज में क्या है कि किसी एक बिंदु से प्रकाश निकलकर फैलती चली जाती है। किसी एक बिंदु से प्रकाश निकलकर फैलती चली जाती है, उसे क्या कहा जाता है? अपसारित किरण पुंज। जैसे कि यहाँ पे हमारा है स्रोत है, यहाँ से निकला प्रकाश और क्या होगा? फैलती चल जाएगी। वे क्या कहलाएगा जी? अपसारित किरण पुंज। देखिएगा, ये अपसारी हो गया। हम देखते हैं समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तो इसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होती है? समांतर जाती है। इसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या जाती है? समांतर जाती है। और समांतर में आप सभी लोग जानते होंगे कि आपस में कभी किरण एक स्थान पे जाके मिलेगा नहीं, ठीक। तो समांतर किरण पुंज हो गया। देखिएगा, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है? अभि यानी आने वाली, यानी एक बिंदु पे आके प्रकाश की किरणें क्या होती है? मिलती है। सभी स्थानों से आकर एक बिंदु पे क्या होती है? मिलती है। वे क्या कहलाते हैं जी? अभिसारी किरण पुंज। सभी स्थानों से आकर एक स्थान पे मिलेगा, क्या कहलाएगा? अभिसारी किरण पुंज। क्या कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बताइएगा। हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से चल रहे हैं, जो कि एग्जाम से पहले आपको पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए ज्यादा लिखवाने का हम प्रयास में नहीं है। अगर आप लोग के पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाकर जुड़ जाइए, वहां से पीडीएफ आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही नजदीक आने वाला है, अभी हमारे पास 3 मंथ समय है। 2 मंथ हम पूरी तरह से रिवाइज तो बोल नहीं सकते हैं, पूरी तरह क्रैश कोर्स के रूप में हम लोग तैयारी करेंगे। और 1 मंथ रिवीजन चलेगा, ठीक। 1 मंथ क्या चलेगा? रिवीजन क्लास हम लोग का चलेगा। देखिएगा, हम लोग चलते हैं पारदर्शी, प्रभाष्य और अपारदर्शी में। इसको पहले साफ कर देते हैं। पारदर्शी पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है? पारभासी पदार्थ क्या है? अपारदर्शी
अपारदर्शी अपारदर्शी पदार्थ क्या है? देखिएगा, नाम से ही आप लोग जान गए होंगे इसको। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? जैसे में एक वस्तु को हम लोग ए पार से ओ पार आसानी से देख पाएंगे, एक वस्तु से दूसरी वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से हम लोग देख पाएंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। पारभाषी पदार्थ में क्या होता है? अगले का कुछ ही हिस्सा हम लोग देखते हैं। हम इस साइड खड़ा हुए हैं, आगे की ओर देखेंगे, यानी बीच में घिसा हुआ कांच है, तो कांच है तो उस वस्तु से हम उस पार देखेंगे तो धुंधलापन जैसा नजर पड़ेगा। क्या होगा? धुंधलापन जैसा होगा, यानी परभाषी मतलब कुछ ही भाग हम लोग देखना। हम लोग एक वस्तु बीच में रख के दूसरी साइड खड़ा हो जाते हैं तो उस पार देखेंगे ना तो धुंधलापन जैसा दिखाई पड़ेगा। और अपारदर्शी पदार्थ में क्या होता है ना कि एक साइड से दूसरे साइड आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे कि दीवार, हम दीवार के इस पार हैं और आप उस पार हैं, तो एक दूसरे को देख नहीं पाइएगा। तो पारदर्शी में क्या है? पूर्णतः हम किसी वस्तु को एक जगह से दूसरा जगह आसानी से देख लेते हैं। जैसे कांच से एक साइड से दूसरे साइड देख सकते हैं, परंतु यही कांच में आप लोग का पीछे से पेंटिंग किया रहेगा, सिल्वर ब्रोमाइड का कलर चढ़ाया रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा? अपारदर्शी पदार्थ रहेगा। हम लोग क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं देख पाएंगे। ठीक, परभाषी में क्या है कि जैसे हल्का हल्का हमको देखने को मिलेगा। जैसे घिसा हुआ कांच है तो उसमें देखिएगा धुंधलापन जैसा नजर पड़ेगा। तेल लगा हुआ कागज, ठीक है ना? तो पारदर्शी, परभाषी और अपारदर्शी में तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चलते हैं आगे की ओर। प्रकाश का परावर्तन में, प्रकाश का परावर्तन क्या? प्रकाश का परावर्तन क्या है तथा इसके कितने नियम? देखिएगा, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकरा कर पुनः वापस आ जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे में देखिएगा, जब ये प्रकाश की किरण यहाँ से आया, इस सतह पे टकराया और पुनः ही अपने ही माध्यम में लौट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। देखिएगा, एक में देखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, एक ही समतल में होता है। दो में देखिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण के बराबर होता है। देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है जी। ठीक, यानी हम इसमें क्या बताएं? प्रकाश के परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पे से टकरा कर पुनः अपने ही माध्यम में आ जाती है,
उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको याद कर लीजिएगा, VVI है इक्वेशन। और इसी के साथ में समाप्त करते हैं। रात्रि के 12 बज चुका, ठीक ना। और कल आते हैं फिर क्लास में, कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।